Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator and today we will discuss class 10th maths में से chapter number 3 जो है pair of linear equation in two variables. क्लास 7 से हम linear equation in one variable करते आ रहे हैं, ठीक है. क्लास 7th में भी, 8th में भी, 9th में भी, लेकिन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टू वेरिएबल्स का, वो भी इन पेयर्स. सो लेट्स स्टार्ट. अभी सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं लीनियर इक्वेशन होता क्या है, ठीक है. A linear equation is an algebraic expression where each term of the expression has the highest degree or power is equal to 1. तो कोई भी linear equation एक algebraic expression है और उसमें जो वेरिएबल्स यूज़ होता है उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री या पावर होगा वो 1 होगा, ठीक है. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे. एग्जाम्पल 2x + 3 = 8. तो यहाँ पे वेरिएबल जो यूज़ हुआ है वो है x और इसका पावर है 1, ठीक है. और एक एग्जाम्पल लेते हैं 5p - 7 = 3. वेरिएबल यूज़ हुआ है p और उसका पावर है 1. तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन अगर आप देखोगे तो इसमें जो भी वेरिएबल यूज़ हुआ है उसका पावर 1 है. सो दिस इक्वेशंस आर नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक एक वेरिएबल यूज़ हुआ है. ऐसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी होता है, लीनियर इक्वेशन इन मेनी वेरिएबल्स भी होता है. तो टू वेरिएबल्स का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं. -x + 5y = 2. यहाँ पे x और y टू वेरिएबल्स हो गए. और एक एग्जाम्पल है 2x + 3y = 9. यहाँ पे भी x और y टू वेरिएबल्स है. तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है. तो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो वैल्यू होता है इट हैज़ ओनली वन सोल्यूशन, मतलब उसका एक ही फिक्स्ड वैल्यू निकलेगा, उसके अलावा और कोई वैल्यू निकलेगा ही नहीं, ठीक है. कैसे? जैसे कि यहाँ पे हम x का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहें तो द वैल्यू ऑफ x = 8 - 3 हो गया 5 और 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5. इसका मतलब x का वैल्यू 2.5 के अलावा कोई और वैल्यू हो ही नहीं सकता, ठीक है. इन द सेम वे इफ यू विल टेक द सेकंड इक्वेशन, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p = 10/5 और इसको हम कैंसिल करते हैं तो p का वैल्यू हो गया 2. इसका मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन में p का वैल्यू 2 के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता. सो दैट इज वाई एनी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ ओनली वन सोल्यूशन. क्लियर? फिर जब लीनियर इक्वेशन कोई होता है वो लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म या एक स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है. वो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax + b = 0. अभी हमें फाइंड आउट करना है ये पूरा जो फॉर्म है वो फॉर्म में a क्या है, x क्या है, b क्या है और ये 0 क्या है. सो लेट्स फाइंड आउट. सो ax + b = 0 में a और b जो है वो है रियल नंबर या कोफिशिएंट. रियल नंबर क्यों हुआ? क्योंकि a पार्ट जो है इट इज़ ए नंबर. यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में आप देखोगे तो a = 2 है या सेकंड इक्वेशन में a = 5 है. तो दैट इज़ ए रियल नंबर एज वेल एज द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x. जो भी यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हुआ है उस वेरिएबल का कोफिशिएंट भी है. सेकंड नंबर b क्या है? सेकंड नंबर b इज़ अ रियल नंबर. जैसे कि यहाँ पे 3 यूज़ हुआ है और यहाँ पे -7 यूज़ हुआ है, ठीक है. एंड द लास्ट नंबर दैट इज़ इक्वल टू जो दिया हुआ है, हियर इट इज़ 8 और हियर इट इज़ 3. तो ये है आपका कांस्टेंट. सो जो भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये है जनरल फॉर्मेट या स्टैंडर्ड फॉर्मेट. क्लियर? नाउ वी विल फाइंड आउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है. जनरली जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि उसी इक्वेशन में टू डिफरेंट वेरिएबल्स यूज हुए होंगे और उसका जो जनरल फॉर्म है दैट जनरल फॉर्म इज ax + by + c = 0. और यहाँ पे a का वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और b का वैल्यू भी 0 का इक्वल नहीं होना चाहिए. इट मीन्स इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये 0 के अलावा कोई और नंबर हो सकता है. जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं -x + 5y + 2 = 0. तो ये इक्वेशन में a क्या है? a क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो a -1 है, ठीक है. b क्या है? b = 5 और c क्या है? c = 0. और एक इक्वेशन ले लेते हैं 2x + 3y + 9 = 0. अगेन इन द सेम फॉर्मेट. यहाँ पे a = 2 है, b = 3 है, c = 9 है. ओके. सो इन दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. अभी फाइंड आउट करते हैं ax + by + c का जो जितने भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट या वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं उनकी मीनिंग क्या है. तो a इज़ द रियल नंबर
जैसे कि इक्वेशन में हमने देखा, और इट इज़ ऑल्सो द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अगेन इन केस ऑफ बी वाई, बी इज द रियल नंबर एज वेल एज द कोफिशिएंट ऑफ y, एंड व्हाट इज सी, सी इज ऑल्सो अ रियल नंबर। और यहाँ पे टू वेरिएबल्स यूज हुए हैं, फर्स्ट वेरिएबल हो गया आपका x, और ये जो सेकंड वेरिएबल है y। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मतलब क्या है, जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ एक ही आंसर निकला था और दैट इज ए फिक्स्ड आंसर, लेकिन यहाँ पे सेकंड जो हम लेंगे, सेकंड केस में टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मतलब इसके बहुत सारे आंसर्स निकल सकते हैं। और वो कैसे निकलेंगे हम फर्दर जब वीडियो डिस्कस करेंगे इसमें मैं आगे आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। और जो ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन होगा वो वेदर इट इज़ सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन हो, टू वेरिएबल्स का इक्वेशन हो या मेनी वेरिएबल्स का इक्वेशन हो, ऑलवेज रिमेंबर इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। क्लियर? नाउ इफ टू लीनियर इक्वेशन हैव द सेम वेरिएबल, अभी हमने बात करा वन वेरिएबल में कैसे इक्वेशन बनता है, टू वेरिएबल्स में कैसे इक्वेशन बनता है, लेकिन अगर टू लीनियर इक्वेशन हमने लिया और उसमें जो दोनों इक्वेशन है वो दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं वो भी सेम है, जैसे कि फर्स्ट में सपोज x और y यूज़ हुआ है, सेकंड में भी अगर x और y यूज़ होता है, सो दैट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नोन एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। क्योंकि हम वो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली लेके उसको कंसिडर करके हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा हो जाएगा, जैसे कि फर्स्ट में हमने जनरल फॉर्म लिया था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन ले रहे हैं तो इसमें इसलिए फर्स्ट वाला को हमने a1 b1 c1 लिया हुआ है और सेकंड वाला को a2 b2 और c2 लिया हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन पेयर इज नोन एज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, थोड़े से चेंजेस है यहाँ पे, जहाँ पे इक्वल टू 0 है अभी ये c वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट में या RHS में शिफ्ट हो जाएगा। सो हियर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y प्लस b2y इज इक्वल टू c2। सो दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। और ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जनरल फॉर्म में हो या स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, ऑलवेज रिमेंबर a1 का स्क्वायर और b1 का स्क्वायर जब हम ऐड करते हैं उसका वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर? इन द सेम वे अगर हम सेकंड इक्वेशन भी लेते हैं, सेकंड इक्वेशन में भी a2 का स्क्वायर और b2 का स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं आने चाहिए, इसका मतलब 0 के अलावा कोई और नंबर आ सकता है। क्लियर? नाउ इन द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने वहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ किया, अभी उसका हम यहाँ पे एग्जाम्पल फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है जनरल फॉर्म का, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, और 4x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो दीज आर द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फाइंड आउट करते हैं। इसी क्वेश्चन का जब स्टैंडर्ड फॉर्म हम फाइंड आउट करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, फर्स्ट वाला इक्वेशन, और सेकंड वाला इक्वेशन 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, ये हमने लिया सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। सो जो भी लीनियर पेयर आपका दिया होगा उसमें अगर वो जनरल फॉर्म में दिया हो तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, या स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया होगा तो उसको जनरल फॉर्म में चेंज कर सकते हो। क्लियर? इसके अलावा और क्या हो सकता है लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स में, उसमें कोई भी इक्वेशन दिया है तो व्हाट इज अ सोल्यूशन और नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है और क्या नहीं है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं वो फाइंड आउट करने के लिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो हाउ डू यू नो दैट इट इज़ ए सोल्यूशन, कोई भी वैल्यू हम यूज़ करते हैं तो सोल्यूशन है या सोल्यूशन नहीं है, वो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम वैल्यू लेंगे x और y का, ठीक है। तो सोल्यूशन अगर होगा तो इक्वेशन में टू पार्ट्स है, एक पार्ट हो गया ये आपका LHS और ये हो गया RHS, ठीक है। अगर LHS इज इक्वल टू RHS होता है देन इट इज़ ए सोल्यूशन, अगर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। कैसे है फाइंड आउट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू भी 1,
तो x के जगह पे अगर हम 1 यूज़ करते हैं और y के जगह पे अगर हम 1 यूज़ करते हैं और उसका वैल्यू अगर 3 आता है देन इट इज़ ए सोल्यूशन टू द इक्वेशन। क्लियर? तो x का वैल्यू जब पुट करोगे 2 इंटू 1 -1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, -1 1 हो गया, सो इट इज़ नॉट इक्वल टू 3, सो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। क्लियर? अभी हम दूसरा एक वैल्यू लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। फिर उसी सेम इक्वेशन में उसको वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो 2 इंटू 2 -1, तो आंसर निकल गया 3, हेंस इट इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमने जब डिस्कस किया था मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन लेते हैं उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब क्या है? मोर देन 1, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसका आंसर आएगा। तो नॉट ओनली x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन, हम यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और भी लेंगे और y का वैल्यू कुछ और लेंगे, देन ऑल्सो वी विल गेट 3। बता सकते हो कौन सा वैल्यू हो सकता है यहाँ पे? जैसे कि सपोज हमने x का वैल्यू यहाँ पे 2 लिया था, तो 4 माइनस y का वैल्यू 1 लिया तो 3 आ गया। तो x का वैल्यू और क्या ले सकते हैं? x का वैल्यू अगर हमने ले लिया 3, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 माइनस 3 करेंगे तो y का वैल्यू भी हमने 3 ले लिया, देन ऑल्सो यू विल गेट 3। ठीक है, x का वैल्यू सपोज हमने लिया 4, तो 8 हो गया, y का वैल्यू हमने ले लिया 5, देन ऑल्सो आंसर इज 3। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल और दे दिया आपको। ऐसे बहुत सारे और वैल्यूज़ हो सकते हैं जो कि हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, देन यू विल गेट LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स ऑल दीज आंसर्स आर द सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन। इज इट क्लियर? सो सोल्यूशन जब भी होता है तो उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा? उसी लाइन के ऊपर ही वो सारे पॉइंट्स आएंगे, और अगर वो सोल्यूशन नहीं होगा तो ग्राफिकली व्हेन वी विल रिप्रेजेंट देन इट विल नॉट लाइज ऑन द लाइन। मतलब जैसे हमने फर्स्ट आंसर निकाला 1 एंड 1, तो 1 एंड 1 वाज नॉट द सोल्यूशन टू द इक्वेशन। तो सोल्यूशन अगर नहीं होगा तो जब आप ग्राफिकली उसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे देन इट विल नॉट बी ऑन द लाइन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। समझ में आ गया? और सेकंड वाला जो हमने निकाला था आंसर 2 एंड 1, वो सोल्यूशन था। उसके बाद हमने निकाला बाकी और 2 वैल्यूज़, वो भी सोल्यूशन था। तो उस सारे सोल्यूशन को जो पॉइंट हो गए, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए, वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को अगर आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे देन इट विल शो अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? सो एवरी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब जितना भी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा, ऑल इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द लाइन। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो लीनियर इक्वेशन का लाइन ड्रॉ होगा, तो जितना भी सोल्यूशन होगा ये इसी लाइन के ऊपर ही पॉइंट्स बनेंगे, जिसको आप ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर? नाउ व्हेन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज प्रेजेंटेड ग्राफिकली देन क्या होगा? ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 3 ऑप्शंस आर पॉसिबल। जब भी हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि हम पेयर ले रहे हैं, पेयर का मतलब क्या है? 2 हो गया, तो ऐसे 2 लाइन्स ड्रॉ होंगे ग्राफ के ऊपर। क्लियर? व्हेन वी विल टेक 2 वेरिएबल्स एंड अ पेयर ऑफ इक्वेशन, तो उसको जब हम ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शंस हो सकते हैं कि ग्राफ कैसे दिखना चाहिए। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन व्हेन इट विल प्रेजेंटेड ग्राफिकली देन 3 ऑप्शंस इज पॉसिबल। आउट ऑफ 3 ऑप्शंस होंगे, 3 ऑप्शंस में से कोई एक जरूरी है कि वो आपको ग्राफ में नजर आए। तो वो क्या क्या हो सकता है? सो फर्स्ट वन, लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। कैसे? अगर हम 2 इक्वेशन ले रहे हैं तो 2 लाइन्स बनेंगे, तो 2 लाइन्स ऐसे हो सकता है। इंटरसेक्ट मीन्स दे विल क्रॉस एट 1 पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज P। तो वन ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शुड लुक लाइक दिस। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है? लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दैट इज पैरेलल टू ईच अदर। पहला वाला में इंटरसेक्ट हुआ था एक पॉइंट में, सेकेंड वाला में क्या हो जाएगा? दोनों जो इक्वेशन बनेगा, लाइन बनेगा जो इक्वेशन के साथ, वो दोनों लाइन क्या हो सकते हैं? पैरेलल हो सकते हैं। मीन्स द गैप बिटवीन दिस 2 लाइन इज ऑलवेज इक्वल। ये कभी भी दोनों इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करेंगे। क्लियर? थर्ड वाला क्या हो सकता है? लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट एट 1 पॉइंट।
मतलब ना वो क्रॉस करेंगे ना पैरेलल होंगे, बट दे विल मीट एट वन पॉइंट मीन्स इफ यू विल लुक दिस लाइन इट विल लुक लाइक अ सिंगल लाइन, लेकिन यहाँ पे 2 लाइन्स होंगे, लेकिन दिखेगा आपको एक लाइन जैसा। समझ में आ रहा है? सो दीज आर द 3 ऑप्शंस। लेकिन जब भी कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया होगा तो ये 3 ऑप्शन में से इधर ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, या ये पॉसिबल हो सकता है। इज इट क्लियर? ओके, डन। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन का कुछ मेजर पार्ट्स, और कुछ मेजर पार्ट्स रह गए हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में। उसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल्स ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ईजी होंगे। ओके, सो कीप वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन, बाय बाय।